आज हम सबसे पहले समाज की उस संकीर्ण सोच का विश्लेषण करना चाहते हैं जिस सोच की वजह से धमनियों में नकारात्मकता का कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ता जा रहा है और इसने हमारे अंदर आने वाले अच्छे विचारों को ब्लॉक कर दिया है। ऐसे में हम अपने इस विश्लेषण के माध्यम से इसके जरिए सकारात्मक विचारों में आए इस नकारात्मक ब्लॉकेज को खोलने की एक कोशिश भी करेंगे। और ऐसे में आज का हमारा पहला शब्द है बॉडी शेमिंग। इसे करने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, लेकिन इसका इंपैक्ट, इसका असर कई घंटों, कई दिन और कई सालों तक किसी के ऊपर बना रह सकता है। इस एक शब्द का सार महज इतना है कि असल में आप किसी की फिक्र नहीं करते, बल्कि आप इस बात की फिक्र करते हैं कि सामने वाला आपके मुताबिक फिट नहीं है, बावजूद इसके वो फिक्रमंद क्यों नहीं है। इस समय क्रिकेट की दुनिया में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है, जहां पर भारतीय टीम लगातार 3 मैच जीतकर इसके सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जहां पर उसका मुकाबला कल ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है। यह हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है और पूरी दुनिया टीम इंडिया की इस मैच विनिंग स्ट्रैटेजी को स्टडी कर रही है। लेकिन हमारे देश के कुछ नेताओं को इसमें भी खामियां नजर आने लगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद को ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा फिट नहीं बल्कि फैट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए वो लिखती हैं कि एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं और उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। रोहित भारत के सबसे निराश करने वाले कप्तान हैं, ये उनकी तरफ से लिखा गया। इसके साथ ही एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि रोहित शर्मा में ऐसा क्या वर्ल्ड क्लास है, वो एक औसत दर्जे के खिलाड़ी और कप्तान हैं, जिन्हें बस किस्मत से भारतीय टीम की कप्तानी मिल गई है। ये दोनों पोस्ट इस वक्त आपके सामने और इसके बाद शमा मोहम्मद की जमकर आलोचना हुई और कांग्रेस पार्टी ने खुद को अपनी ही प्रवक्ता के विचारों से साइडलाइन कर लिया और उनके पोस्ट को डिलीट करने के लिए कह दिया गया। हालांकि शमा ने अब ये पोस्ट डिलीट कर दिए हैं और उनका अब ये कहना है कि उनकी बातों को गलत संदर्भ यानी कि गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है। लेकिन बीजेपी अब इसे देश के एक महान खिलाड़ी के अपमान के तौर पर देख रही है और इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। पहले तो ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, वो मेरी पार्टी को इसके अंदर मत लेके आओ ना, मेरी पार्टी का नाम मत लेकर, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। और एक किसी का सेहत के बारे में हम बोल सकते हैं, सेहत के बारे में मैंने बोला, उसमें क्या है। मैं बस बोल रही हूँ कि किसी का फिटनेस के बारे में, वो मैं फिट हूँ, मैं बस उसके फिटनेस के बारे में बोला। इतनी बड़ी बात आप लोग रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? इस तरह से किसी को भी बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमारे जो देश के लिए जो खेलता है उसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से बात करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। Well, the Congress party is trying to send a message that every patriot who does good for the country will be opposed by the Congress party. ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना करेगी। और देखिए, एक होता है टिप्पणी करना, क्रिटिक करना, इसका अधिकार सबको है, पर किसी को फैट शेम करना और उनकी कैप्टनसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए हैं। तो मतलब देखिए तो सही आप, और आपको पता ही नहीं है। और उनके वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जब पता ही नहीं कि उसकी मैच फिटनेस क्या चीज है, फिजिकल फिटनेस क्या चीज है, क्या चीज चाहिए होती है क्रिकेट में, और वो कैसा कैप्टन है। और इतने बड़े शख्सियत के बारे में आपने ऐसे इतना लूजली कमेंट करना, अगर आप कोई जाने पहचाने लोग हैं तो मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है। एक्चुअली ये बहुत ही गलत बयान है, मेरे हिसाब से लग रहा है। क्योंकि देखिए, अगर रोहित शर्मा के बारे में जो उन्होंने कहा फैट है, बहुत गलत बात है कि उसको अपनी टीम के लिए कुछ करके देना। क्योंकि जब तो बैटिंग में आता है तब पहले 10 ओवर का कुछ एडवांटेज लेना चाहता है और आपको पता है कि
शुरू में हमारा स्कोर अच्छा ही होता है, नहीं पहले 10 ओवर में हम लोग 70-80 रन करते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से आने वाले बल्लेबाज को बहुत ईजी हो जाता है। तो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है तो वो तो गलत बयान है, मैं यही कहूँगा। अब रोहित शर्मा कितने फिट हैं, इसके लिए आप उनके वर्कआउट करते हुए, ये नेट प्रैक्टिस करते हुए जरा तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों से आप ये समझ सकते हैं कि रोहित एक बड़े एथलीट हैं, एक बड़े खिलाड़ी हैं। वो कई बार 200 रन अकेले बना चुके हैं और इसमें आप उनकी बॉडी का सही BMI समझ सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए। रोहित शर्मा फिटनेस फ्रीक है। रोहित शर्मा वर्कआउट करते हैं, शानदार एथलीट हैं, ताकि वो खुद को फिट रख सकें और कंट्री को न सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकें बल्कि भारत देश को गर्व की अनुभूति भी करवा सकें। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को लेकर जो कुछ कहा वो हमें समाज का एक ऐसा सच भी बताती है जो कि चिंताजनक है। हमारे देश में बॉडी शेमिंग बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है, लेकिन ये कितनी गंभीर है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो का एक सर्वे हमें यह बताता है कि भारत में 65% महिलाएं और 44% पुरुष कभी न कभी बॉडी शेमिंग का शिकार हुए हैं। इस सर्वे के मुताबिक 71% लोगों ने इस बात को माना कि भारतीय समाज में बॉडी शेमिंग एक कॉमन फिनोमेना बन चुकी है। जर्नल ऑफ बॉडी इमेज 2018 में पब्लिश एक स्टडी ये कहती है कि 13 से 18 साल की उम्र के 75.6% टीनेजर्स ने बॉडी डिससैटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस किया है। इनमें से 55.6% टीनेजर्स ने इस बात को माना कि वो अपने शरीर की बनावट की वजह से अपमानित महसूस करते हैं, उनको अपमानित किया गया है, उन्हें कॉन्शियस फील करवाया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि बॉडी शेमिंग के चलते भारत में 15 से 39 साल की उम्र के 45.5% महिलाएं अपने शरीर की बनावट से खुश नहीं हैं और इसको लेकर वो परेशान, स्ट्रेस्ड आउट रहती हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि बॉडी शेमिंग आज सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि ये एक ऐसी समस्या है जिसने हमारी समाज की सोच में अतिक्रमण कर रखा है। इसे और सरल तरीके से आपको समझाती हूं। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है कि मैं बहुत मोटी या फिर पतली लग रही हूं, या फिर दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स जैसे कि तुम मोटे होते जा रहे हो या फिर तुम्हारा बुढ़ापा आ चुका है सुनकर आप दुखी हुए? ये सब कुछ बॉडी शेमिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ये कमेंट्स केवल आपके शरीर की बनावट के बारे में नहीं होते बल्कि इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। आप अपने आप को लेकर जो कॉन्फिडेंस आपको महसूस करना चाहिए उसको आप खो देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर जीरो फिगर एप्स दिखाने की होड़ है जिसके इन्फ्लुएंस में आकर हम खुद का कंपैरिजन दूसरों से करने लगते हैं और जाहिर है कि ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर बनाता है। यहां पर बॉडी शेमिंग से बचने का सबसे आसान तरीका खुद को स्वीकारना है। एक्सेप्ट व्हाट यू आर एंड सेल्फ लव, खुद को प्यार करना। जब आप खुद में खुश रहेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे तो ऐसी कोई भी बात आपको परेशान नहीं कर सकेगी। और इसके लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हर एक बॉडी टाइप, हर एक शरीर अलग होता है, वो हर रूप में खूबसूरत है और अंग्रेजी में कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर्स। हम सुपर मॉडल्स, बैले डांसर्स, एथलीट्स, फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज, दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में इनको काउंट करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं उनके जैसा दिखना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उन्हें भी बॉडी शेमिंग का शिकार ऑन एंड ऑफ होना पड़ता है? और ऐसे में कोई भी शारीरिक बनावट एक स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए खुद को स्वीकार करना और हेल्दी रहने की कोशिश करना एक सॉल्यूशन है। अब इसका एक मेडिकल एस्पेक्ट है जिसे आप समझिए। बॉडी शेमिंग की सिचुएशन में नेगेटिव बॉडी इमेज की वजह से हमें एनोरेक्सिया, बुलिमिया या फिर बिंज ईटिंग जैसी बीमारियों के शिकार हम हो सकते हैं। एनोरेक्सिया में जहां पर वेट गेन का डर होता है उसकी वजह से हम कम खाना खाने लगते हैं। जो बुलिमिया है उसमें व्यक्ति वेट गेन से बचने के लिए खाने के बाद वॉमिट करता है और इससे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है।
कई लोगों को ज्यादा एक्सरसाइज करने की आदत भी लग सकती है। बॉडी शेविंग से सेल्फ इमेज को नुकसान पहुंचता है और व्यक्ति शरीर को लेकर और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ये बॉडी डिस्फॉर्मिटी डिसऑर्डर में बदल सकती है, जहां पर आप शरीर में किसी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, दिन भर उसके बारे में ओवरथिंक करते रहते हैं, अपने आप को आप आईने में देखते हैं या फिर आप आईने से बचने लगते हैं। ये स्कूल, कॉलेज या फिर वर्क प्लेस पर आपके काम को प्रभावित करता है। अगर आपको सार्वजनिक रूप से या फिर सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है तो आप स्कूल या फिर बाकी सोशल गैदरिंग से बचने की कोशिश करते हैं। आप दूसरों से दूर रहने लगते हैं, आप अकेलेपन का शिकार होने लगते हैं। यहाँ पर बॉडी शेमिंग से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है खुद को स्वीकारने का, समाज की नेगेटिव बातों से दूर रहकर एक हेल्दी माइंडसेट को अपनाने का। और ये आपके मेंटल पीस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं और मेडिकेशन भी ले सकते हैं। सबसे पहली गोली है सेल्फ लव, खुद से प्यार। जब आप खुद को प्यार करना सीख जाते हैं तो इससे आपकी बॉडी शेमिंग को हराने की ताकत मिलती है। हम सब ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे में खुद के साथ खड़े रहें और साथ ही ये भी कहें कि मैं जैसा हूं अच्छा, सही। दूसरी गोली है सोच में बदलाव लाना। अगर आप आईने में कुछ नेगेटिव देख रहे हैं तो वहां कुछ पॉजिटिव भी ढूंढिए, जैसे कि मेरे पास खूबसूरत आंखें हैं, मेरे बाल अच्छे हैं। ये छोटी छोटी बातें, यानी कि खुद को सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी गोली है सोशल मीडिया से कुछ दूरी। दरअसल सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करता है और आप ये ध्यान रखिए कि असल जिंदगी के पल भी उतने ही खास होते हैं। इसलिए अपने दोस्तों से मिलिए, बाहर घूमिए और खुद को एनर्जेटिक बनाए रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करिए। यहां पर इस बात का भी ख्याल रखिए कि क्या आपका कोई दोस्त या करीबी इस दर्द से गुजर रहा है। ऐसे में आप उन्हें अकेला मत छोड़िए, बल्कि उनको आप ये समझाइए कि उनके शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी आत्मा है। उनको ये बताइए कि उनकी असली खूबसूरती उनकी सोच और उनके आत्मविश्वास में छिपी है। और हमारे आज के इस विश्लेषण से आप ये सीख सकते हैं कि किसी भी पल, किसी भी जगह या फिर किसी भी स्थिति में खुश रहने में ज्यादा खर्चा नहीं होता है और प्रकृति ने ये तोहफा हर इंसान को मुफ्त में दिया है। लेकिन किसी और को ये दिखाना कि आप कितने खूबसूरत, कितने खुश या फिर कितने सफल हैं, इसमें बहुत खर्चा होता है।